आज का टॉपिक है हमारा टेक्निकल एनालिसिस में ईएमए क्रॉसओवर कैसे यूज करेंगे कि कब बाय का सिग्नल मिलेगा और कब सेल का सिग्नल मिलेगा। जब बाय का सिग्नल मिलेगा तब बाय करेंगे, जब सेल का सिग्नल मिलेगा तब सेल करेंगे। आप जो भी ऐप यूज करते होगे, जो भी ब्रोकिंग ऐप, आपको उसमें जाके क्या सर्च करना होगा इंडिकेटर्स में ईएमए क्रॉस। जैसे आप ईएमए क्रॉस सर्च करोगे तो बाय डिफॉल्ट वहां पर आपको दो मूविंग एवरेजेस लग जाएंगे ईएमए वाले, एक 9 डेज का और एक 26 डेज का। ओके अब यहाँ पर 9 डेज और 26 डेज का जो ईएमए आपका लग गया है, अब उसका यूज करके आप बाय का एंट्री कब लोगे और सेल का एंट्री कब लोगे आपको समझना है। सो यहाँ पर देखो, जब 9 डेज का शॉर्ट ईएमए लाइन, लॉन्ग वाली ईएमए लाइन 26 ईएमए वाली लाइन को जब नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस करेगी और प्लस प्राइस कैंडल भी दोनों ईएमए के ऊपर बनेंगे, तो वहां पर क्रॉसओवर जो होगा वो आपको बाय का सिग्नल देगा। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है, हमेशा 9 ईएमए 26 ईएमए को नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस करे तभी आपका बाय का सेटअप बनेगा। और आपको क्या करना है कि जो ग्रीन कैंडल बनेंगे वो दोनों ईएमए के ऊपर बनेंगी इस तरह से। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ के इसके हाई पे एंट्री ले सकते हो बाय का, ओके, और इसके यहाँ पर आप एसएल रख सकते हो, स्टॉप लॉस रख सकते हो। ओके, तो चलो समझते हैं सेल वाले सिग्नल के बारे में। तो आपको क्या समझना है, यहाँ पर जब 9 डेज का ईएमए 26 डेज के ईएमए को ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस करेगा और प्राइस कैंडल भी देखो यहाँ पर नीचे नीचे बनेंगे। यहाँ पर रेड वाली जो लाइन आपकी दिख रही है 9 ईएमए की, प्राइस कैंडल भी नीचे नीचे बनेंगे। तो यहाँ पर आपको देखोगे तो आपको डाउन ट्रेंड जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको ये क्रॉसओवर पे आपको सेल का सिग्नल मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या समझना है कि जो शॉर्ट वाली लाइन 9 डेज वाली ईएमए की लाइन है वो 26 ईएमए को ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस करेगी। तो जब भी ऐसा क्रॉसओवर हो तो सेल का सिग्नल बनता है। और प्लस यहाँ पर आप सेल का एंट्री कहाँ पर ले सकते हो, आप चाहिए तो यहाँ पर सेल के लिए ट्राई कर सकते हो। ओके, तो ये कैंडल को बनने देना है आपको। ओके, सो ये यहाँ पर ध्यान में रखिए, अगर सपोज आपने यहाँ पर सेल की एंट्री ली, ओके एग्जाम्पल, तो आपको यहाँ पर एसएल रखना पड़ेगा क्योंकि आप यहाँ पर सेल कर रहे हो, शॉर्ट सेल कर रहे हो इसके लिए। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखना। नेक्स्ट आपको टॉपिक समझना है मूविंग एवरेज का यूज कैसे करोगे आप बाय और सेल के सिग्नल के लिए। देखो, आप जो भी ऐप यूज करते हो वहां पर जाके आप ईएमए सर्च कर देना और वहां पर आपका ईएमए लग जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट वहां पर 9 ईएमए लगेगा, आप उसको 21 डे करना पड़ेगा आपको, 21 पीरियड का इनपुट में जाके। सो जैसे ही 21 ईएमए आपका हो जाएगा तो देखो आपको समझना क्या है, बाय के लिए आपको दो चीजें वहां पर माइंड में रखनी है कि जब भी आपका ईएमए राइजिंग होगा, ओके, और जैसे यहाँ पर ये प्राइस कैंडल क्रॉस करेगी तो उसके हाई पे आपको बाय करना है और उसके लो पे आपको स्टॉप लॉस रखना है। और दूसरा जो कंडीशन बनेगा बाय का, तब आप बाय कब करना है, जब प्राइस करेक्शन लेगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइस ने यहाँ पर करेक्शन लिया है और प्राइस नीचे नहीं गया, वो 21 ईएमए पे देखोगे तो उसने सपोर्ट ले लिया यहाँ पर, ओके, और ऊपर चले गया। तो सपोर्ट ले लिया तो ये बाय का सिग्नल हो जाता है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसके हाई पे बाय का एंट्री कर लोगे और इसके लो पे आप स्टॉप लॉस रखोगे। तो ये हो गया आपका बाय साइड का। अब सेल, जब आप अगर शॉर्ट सेल कर रहे हो तो वहां पर सेलिंग के टाइम पे कैसा होगा, यहाँ पर प्राइस कैंडल 21 ईएमए के नीचे चलेगा। तो यहाँ पर देखो प्राइस जो 21 ईएमए के नीचे क्लोज हो रहा है, तो यहाँ पर आप क्लोजिंग पे सेल की एंट्री ले सकते हो और उसके हाई पे यहाँ पर स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे तो डाउन ट्रेंड चालू हो जाता है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर ये जो मूविंग एवरेज ये रेजिस्टेंस का काम करता है और यहाँ पर जैसे कि ये सपोर्ट का काम कर रहा था। ओके, तो हमेशा यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो मूविंग एवरेज है वो डाउन की तरफ फॉलिंग होगा, ओके, और यहाँ पर बाय वाले सेटअप में क्या होगा, ये राइजिंग में होगा। ओके, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो tradingview.com पे। अब नेक्स्ट आपको समझना है कि RSI विद MACD आप अपना लॉन्ग करने का पोजीशन कैसे बना सकते हो, कैसे आप ट्रेंड में बाय करके एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। तो उसके लिए आपको पहले समझना है RSI और MACD का कॉम्बिनेशन आपको कैसे यूज करना है। सबसे पहले आप समझ लो कि MACD को आपको देखना है कि MACD की लाइन, सिग्नल लाइन को जब भी क्रॉस करके ऊपर जाएगी तो वहां पर इस क्रॉसओवर पे आपको एक बाय का सिग्नल बनेगा। ओके, और उसके बाद आपको यहाँ पर RSI में समझना है कि आप जैसे ही RSI की लाइन 50 को क्रॉस करती है तो वहां से बाय का सिग्नल चालू हो जाता है। बट आप एंट्री कब लोगे, जब MACD की लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस कर लेगी और प्लस RSI
60 को क्रॉस करके टूवर्ड्स 80 की ओर जाता रहेगा। तो आपको ध्यान में रखना है दोनों सेटअप, एक तो MACD सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस करना चाहिए, प्लस आपका RSI 60 को क्रॉस करके वो टूवर्ड्स 80 की ओर जाना चाहिए। तो ये दो सेटअप में आप बाय करने का एंट्री ले सकते हो। ओके।